नमस्कार दोस्तों, AKV टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाना सीखेंगे ऑटोमेटिक इन्वर्टर। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये मैंने अमेज़न से लिया है और इसमें सिर्फ आप बैटरी जोड़कर AC निकाल सकते हैं, लेकिन इससे चार्जिंग नहीं होगा। तो इसमें आज हम लोग चार्जिंग सेक्शन जोड़ेंगे और ऑटोमेटिक, वो भी ऑटोमेटिक रहेगा। जब लाइन रहेगा तो चार्जिंग सेक्शन काम करेगा और इन्वर्टर जो है ऑफ रहेगा। अगर लाइन कटेगा तो इन्वर्टर चालू होगा और चार्जिंग सेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बोर्ड को दोस्तों हम ये देखिए, ये पुराने वाला मेरे पास एक कैबिनेट है, तो इसी में हम यहाँ पे सेट करेंगे और चार्जिंग के लिए एक ट्रांसफार्मर भी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो इससे पहले हम यहाँ पे असेंबल कर देते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाते हैं यहाँ किस तरह से कनेक्शन होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 रिले भी है, तो 2 रिले भी हमें इसमें यूज करना है ऑटोमेटिक बनाने के लिए। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं हम लोगों को कनेक्शन कैसे करना है। ये जो हमने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया है ये सिर्फ चार्जिंग के लिए है। और यहाँ पे देखिए ये जो SMPS सर्किट है दोस्तों, सॉरी, ये जो इन्वर्टर सर्किट है दोस्तों, ये काम किस तरह से कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम जब 12 वोल्ट देते हैं तो सर्किट जो हमारा है वो ऑन हो जाता है, डायरेक्ट ऑन हो जाता है। तो इसे हमें थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम 12 वोल्ट दें तो लाइन जो है वो देखिए, ये IR मॉसफेट जो है इसमें लाइन रहे, लेकिन जो हमारा ये ट्रिगर सेक्शन है, ट्रिगर सेक्शन का वोल्टेज जो है उसको ब्रेकआउट करना है। क्योंकि जब लाइन रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तब वोल्टेज नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो ट्रिगर सेक्शन से जो सिग्नल निकलता है दोस्तों, वो सिग्नल ये दोनों ट्रांजिस्टर को नहीं मिल पाएगा। उसके चलते ये जो आउटपुट है, आउटपुट भी नहीं निकाल पाएगा। जैसे ही लाइन कटेगा तो लाइन कटने के बाद क्या होगा, रिले जो है हमारा इस IC को वोल्टेज देना चालू कर देगा, DC वोल्टेज देना चालू कर देगा। उस कंडीशन में हमारा जो रिले है, ये ट्रांजिस्टर है, वो ऑन हो जाएगा और आउटपुट भी यहाँ से AC पास होने लगेगा। तो उस तरह से हमें कनेक्ट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस IC का जो वोल्टेज यहाँ पे जो जहाँ से वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, उसे हमें कट ऑफ करना होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज देखिए दोस्तों, यहाँ से आ रहा है, देखिए ये रहा हमारा DC वोल्टेज वाला दोस्तों। ठीक है, ये हमारा DC वोल्टेज का है और यहाँ से एक जंपर लगाकर यहाँ पे आया वोल्टेज, ये यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में गया है, ये ट्रांसफार्मर में गया है और यहाँ से एक डायोड के थ्रू इस IC को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज गया है। तो इस IC को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ है दोस्तों, एक 4007 डायोड लगा हुआ है। इसे हमें ओपन करना और यहाँ से ही स्विचिंग करवाएंगे हम लोग रिले के थ्रू। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। बाकी इसका पूरा सर्किट डायग्राम मैं अच्छी तरह से डायग्राम के साथ आपको शेयर करूंगा दोस्तों। तो रिले का ऑफ पॉइंट में हमने इसे लगा दिया दोस्तों। तो एक रिले का कनेक्शन हो गया, यानी कि DC को कंट्रोल करने के लिए एक रिले हमने लगाया। अब AC को कंट्रोल करने के लिए हमें एक रिले और लगाना है, तो इसे भी हम जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 हमारा लाइन यहाँ पे इन हुआ है। ठीक है, ये दोनों लाइन को हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, 2 वायर, और 2 वायर इससे निकालेंगे जहाँ से हमारा AC आउट हुआ है इस इन्वर्टर किट से। तो ये देखिए, ये दोनों से हमारा इन्वर्टर किट से लाइन आउट हुआ है। तो इसमें से एक वायर हम ले लेंगे और लाइन से एक वायर ले लेंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर से। तो देखिए ये दोनों वायर को हम कॉमन बना लेते हैं। यहाँ पे दोनों को इस तरह से कॉमन बना लिया। ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर से जो ये वायर आया दोस्तों और एक जो इन्वर्टर से आया है दूसरा वायर, इसे हम यहाँ पे रिले में लगाएंगे। तो रिले में हम लोग किस तरह से लगाना है, जब हमारा रिले ऑन यानी कि ऑफ रहे, यानी कि लाइन जब हम इसमें देते हैं तो रिले हमारा ऑन हो जाता है, और लाइन जब हम काटते हैं तो रिले हमारा ऑफ हो जाता है। तो ऑफ वाला कंडीशन में हम इस वाले रेड वाले यानी कि इन्वर्टर वाला जो आउटपुट है उसे जोड़ेंगे, और रिले जब ऑन रहेगा तो हम ये ऑन वाले में जोड़ेंगे, ये पीला वाला वायर इस तरह से। और यहाँ से कॉमन हमें निकालना है। तो अभी हम
निकाल कर अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हमें इसमें लाइन भी देना है दोस्तों। ये रिले को काम करने के लिए हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई भी देना है। ये दोनों रिले में हम एक ही वोल्ट यहाँ पे सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे ये दोनों में 12 वोल्ट हमें देना है, तो हम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन सारा हो गया है और हमने यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट इससे लिया है। और डीसी के लिए हमने यहाँ पे देखिए डीसी के लिए हमने यहाँ पे बैटरी भी लगा दिया, 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे देखिए इस्तेमाल किया है। और अभी हम आपको चलाकर दिखाते हैं। और अभी हम देखिए इन्वर्टर का बैटरी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है और लाइन को कट करके देखते हैं। देखिए बल्ब हमारा कितना देर में ये होता है। तो ये देखिए, ये अभी हमारा इन्वर्टर पे चल रहा है, रिले हमारा कट हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही हम लाइन देंगे, तो अभी हम लाइन देते हैं। देखिए लाइन देने से क्या है कि ये तेज़ जल रहा है, यानी कि इसे एसी मिल रहा है। और डीसी पे थोड़ा सा कम वोल्ट, मेरा बैटरी जो है वो चार्ज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कम जल रहा है। और देखिए इस तरह से ये काम करेगा। तो इसका सर्किट डायग्राम भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस सर्किट की मदद से समझते हैं फिर से। तो ये हमारा देखिए इन्वर्टर किट है, ठीक है। और यहाँ से एसी ऑन हुआ, एसी आउट हुआ है। तो एसी जो है एक हमारा कॉमन रहेगा। देखिए ये लाइन से भी जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं जो, ये ट्रांसफार्मर का एक लेग से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर का एक लेग से देखिए ये रिले में गया है। और इन्वर्टर किट का जो आउटपुट है एक, वो एक रिले में गया है। और यहाँ कॉमन बनाकर ये यहाँ पे हमने सॉकेट में डाल दिया है, यानी कि यहाँ से हमारा जो है आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सर्किट को ब्रेकआउट करने के लिए हमने एक रिले लगाया है और एसी को ब्रेकआउट करने के लिए हमने एक रिले लगाया है। जब हमारा लाइन यहाँ पे ट्रांसफार्मर में रहेगा तो ये आउटपुट कट जाएगा और ये ट्रिगर पॉइंट भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिले यहाँ पे भी लगाया है। और जैसे ही रिले हमारा, जैसे ये लाइन हमारा ऑफ होगा, ये रिले जो है ऑन हो जाएगा, यानी कि ये ट्रिगर सर्किट जो है हमारा चालू हो जाएगा। और ये जो आउटपुट का कनेक्शन है दोस्तों, ये रिले जो है ये इससे इस सर्किट का जो इन्वर्टर सर्किट है उससे ये सॉकेट को कनेक्ट कर देगा। तो इस तरह से हमारा सर्किट काम करेगा दोस्तों। और एक बात का ख्याल आपको ज़रूर रखना है, ये रिले को चलाने के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से डायोड लगाया है दोस्तों, देखिए ये वाला। और ये रिले को चलाने के लिए हम ये वाला सप्लाई नहीं दे सकते थे, क्योंकि इसमें बैटरी का भी कनेक्शन रहेगा। तो ये रिले जो है हमेशा ऑन ही रहेगा, तो उसको हम लोग को अलग से डायोड लगाकर एक इसमें सप्लाई देना है। और डायोड लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगाना है दोस्तों, जो होगा 220 ओम का, 220 यूएफ 25 वोल्ट में, ठीक है। और इससे अगर आप ज़्यादा लगाते हैं दोस्तों, तो आपका जो वोल्टेज जो है जो दोस्तों वो जर्क करेगा। जैसे ही लाइन कटेगा तो रिले थोड़ा देर ऑफ रहेगा, उसके बाद यहाँ पे लाइन आएगा। इसलिए इसको कैपेसिटर को आपको सोच समझ कर ही लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 220 यूएफ का लगाया, तो ये हमारा काम कर गया, ज़रा भी जर्क नहीं कर रहा। तो आशा करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।